इस बार हालात ऐसे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा। इस बार तो हमारा काफ़ी प्लानिंग थी हमारी कि अच्छी तरह करेंगे। तो जब ये हालात बन गए तो फिर मतलब एक्चुअली उन हालातों में हम कोई खुशी नहीं मना सकते, लेकिन हम जो शहीद हुए हैं उनको तो याद कर ही सकते हैं। मैं तो अभी सुबह पहुँचा हूँ। RR के CO साहब आए थे यहाँ पे सलामी के लिए, और उनके साथ उनकी पूरी जो है वो टीम आई हुई थी यहाँ पे, पूरी सलामी हुई यहाँ पे। और हमें फ़ख्र है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो हम लोगों को जो हमारे कंट्रीब्यूशन है, हमारे बुज़ुर्गों की कंट्रीब्यूशन है, वो आके वो भूले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे आके वो सलामी देते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, और हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा करते हैं कि जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी, हम भी वही जज्बा रखें, ताकि जैसे इनका नाम ज़िंदा है, आने वाले वक्त में यहाँ के हर शहरी का नाम जो है वो ज़िंदा रहे कि यहाँ पे हिंदुस्तानी रहते हैं। आज मैं फ़ौज का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इस मुश्किल घड़ी में, जब पहलगाम के अंदर जो है वो इतनी किलिंग्स होगी, इस मुश्किल घड़ी में होने के बावजूद इन हालात में आके इनने हमारे बुज़ुर्गों को जो है वो इज़्ज़त से नवाजा। और मैं ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक बात कहूँगा कि ये जो यादगारें हैं इनको संभाल के रखा जाए, इनमें इस तरीके से इनको रखा जाए कि आने वाले वक्त में जो हमारे उनके लिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए बचा के रखना चाहिए, कि उनको भी पता चले कि इनके बुज़ुर्गों ने क्या कुछ किया है देश के लिए। तो मैं एक बार फिर से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और फ़ौज का और बाकी तमाम लोग जितने यहाँ पे आए उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज का दिन को जो है कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो शहीदों को जो उनके लिए आज याद किया गया, CO साहब का हम धन्यवाद करते हैं, SDM मेंढर, तहसीलदार मेंढर, SDPO मेंढर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जितने भी पब्लिक आई हुई है, चजला से, मनकोट से, सागरा से, अड़ीहरनी से, हिंदू मुसलमान का जफर इमरान साहब की तरफ से, उनके चाचा जान की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि शहीदों को जो है हर वर्ष इसी तरीके से याद किया जाए। ये जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये एक अच्छा मैसेज हमारे बच्चों के लिए है, हमारे समाज के लिए है। आप देखेंगे पुलवामा के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है, वो एक दहशतगर्द था। दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं है, किसी का मित्र नहीं है, और किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसे दहशतगर्द कहा जाता है। यहाँ मेंढर तहसील के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब, ज़फ़रुल्लाह आज़ाद साहब, उसके बाद नंबरदार गुरमुख जी, चूनी शर्मा जी, बलदेव सिंह आनंद जी, अड़ी से जो है मोटे जितने हिंदू बिरादरी के थे
इन सब ने मिलजुल करके इस मेंढर तहसील को संभाल कर रखा, हिंदू मुसलमान का भाईचारा रखा। हम एक ही मैसेज देंगे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, जो कुछ बाहर की ताकतें कर रही हैं हमने उन पर ध्यान नहीं देना है। हमने अपने भाईचारे को, अपने प्यार मोहब्बत को बचा कर रखना है। 1965 में इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इन लोगों ने यहाँ से मनीशन उठा करके बॉर्डर तक पहुँचाया। ये वो लोग हैं, उनको इतिहास में याद किया जा रहा है। आपने भी इस देश के लिए, देश की सेना के लिए, देश के लिए अच्छा काम करना है, ताकि हम भी कोई मिसाल इस दुनिया में छोड़ कर जाएँ, हमें भी कोई याद करे। एक बात मैं यहाँ के वीडियो साहब से ज़रूर कहूँगा कि आप देखें, ये जो यादगारें बनी हैं ये हमारी एक याद है, हमारी ये ऐतिहासिक जगह है। इनको अगर आप साफ नहीं रखोगे, आपका यहाँ बैठना कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो साहब, हमने यहाँ पर 2 बार आए, 3 बार, जब भी देखा यहाँ पर इतना गंद, आपका फ़र्ज बनता है सिटी के अंदर जो यादगिरें हैं, या कोई यादगार है, या कोई मंदिर है, या कोई मस्जिद के इर्द गिर्द कचरा पड़ा है, साफ़ सफाई कराना ये आपका धर्म है, आपका काम है। यहाँ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। आज शहीदों का दिन है, हम इनको सलामी देने आए थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करते हैं। इमरान जफर साहब, हम एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, जिस तरीका जात के साथ आपके बाप दादा, आपके जो बुज़ुर्ग चले हैं, किसी परंपरा तरीका के साथ आप समाज के साथ जुड़े हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।